मैं तो बेटे की तरह चुनाव लड़ा, अब मैं बेटा हूँ। मुझे ब्लेसिंग मिली सबकी कास्टलेस। जितना लोगों ने मरवाने की, मारने की, खत्म करने की, पॉलिटिकल मर्डर करने की कोशिश की, जितना हमको मुझको लगता है कि हम पर प्रेशर बनाया, दबाव डाला, हमें पुलिस प्रशासन से तंग करवाया गया, हमारे कई बार गाड़ी सीज किए गए, कल भी मरवाने की साजिश हुई और बिना किसी कारण गाड़ी पकड़ लेना और डीएम के द्वारा यह कहना कि जाओ कोर्ट से चले जाइए, डीएसपी का था उतरो। तो ये लगातार यहाँ आकर के एमपी एमएलए के द्वारा आतंक पैदा करना, 100 एमएलए बैठ जाना। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग में राजनीतिक दिग्गज भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने झालावाड़ स्थित एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी वोट डालने पहुंचे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जालोर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत ने मतदान से पहले अपने पूर्वजों को आशीर्वाद लिया। एक्ट्रेस नेहा शर्मा इस वक्त अपने पिता और कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के समर्थन में बिहार के भागलपुर जिले में है। आज इस सीट पर दूसरे चरण में वोटिंग की जा रही है। एक्ट्रेस भी अपने पिता के साथ मतदान केंद्र पर वोटिंग करने पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भागलपुर जीतेगा। इस दौरान एक्ट्रेस अपने बिहारी अंदाज में रंगी भी दिखी। अरे यार, आप लोग सब बाहर निकलिए, जिस भी एज ग्रुप में है, 18 साल से ऊपर जिस भी एज ग्रुप में आइए, वोट करिए और भागलपुर जरूर जीतेगा, भागलपुर का जरूर विकास होगा और यही उम्मीद है कि हम सब सेलिब्रेट करें सब। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीट पर आज मतदान जारी है। इस बीच एक्टर प्रकाश राज ने बेंगलुरु में अपना वोट कास्ट किया। इस दौरान एक्टर ने कहा कि मेरा वोट मेरे अधिकार के लिए है। मेरी शक्ति यह चुनने के लिए कि कौन मेरा प्रतिनिधित्व करेगा, कौन संसद में मेरी आवाज बनेगा, क्योंकि ये देश के लिए एक वोट है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमें बदलाव की जरूरत है और मैंने बदलाव के लिए मतदान किया है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी ईवीएम और वीवीपैट खराब होने का दावा किया है। अखिलेश यादव की पार्टी ने एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट किए और चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई। समाजवादी पार्टी ने यह भी बताया कि मेरठ, नोएडा और बागपत जैसे कई बूथों पर ईवीएम खराब हो गए हैं, कहीं वीवीपैट नहीं चल रहे थे, जिसकी वजह से मतदान में देरी हुई है। समाजवादी पार्टी ने यह भी दावा किया कि अमरोहा में पुलिस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमका रही है। इसके अलावा पार्टी ने आरोप लगाया है कि बागपत के मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटर्स को पर्चियां नहीं दी जा रही हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में शादी के दिन एक दूल्हा सबसे पहले वोट डालने पहुंचा और दूल्हे राजा ने जो कहा वो आप भी सुन लीजिए। शादी भी है लेकिन वोटिंग अर्जेंट। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। कर्नाटक के रामनगर के केथागनहल्ली गांव में पोलिंग बूथ को पिंक कलर का सजाया गया है। यहाँ दीवारें पिंक कलर से रंगी गई हैं और यहाँ पिंक कलर के बलून पर्दे लगाए गए हैं और टेबल पर भी गुलाबी रंग का ही कपड़ा बिछाया गया है। यहाँ काम करने वाली महिलाओं ने भी गुलाबी रंग की ही साड़ी पहनी है। पिंक बूथ पर तैनात चुनाव अधिकारी से लेकर सुरक्षा अधिकारी तक सिर्फ महिलाएं होती हैं। वैसे ये बूथ बनाए तो महिलाओं के लिए गए हैं, लेकिन पुरुष भी यहाँ जाकर वोट डाल सकते हैं।